Assalamualaikum and welcome class. I'm your teacher Sayyid Bakht. We are discussing 9th कंप्यूटर साइंस और आज का टॉपिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट है या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको काफ़ी रिलेट करेंगे हम ऑक्टल नंबर सिस्टम से। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब बहुत बड़ी रेंज हमें चाहिए हो तो हमें बड़े लेवल की वैल्यूज़ के लिए एक नया नंबर सिस्टम चाहिए था, तो इंजीनियर्स ने इसको बना दिया और ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सबसे। कैसे, ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में सबसे पहले ये बात याद रखिएगा कि जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स थे, ऑक्टल में 8 डिजिट्स थे, वैसे ही हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 डिजिट्स आएंगे। ठीक है। अब 16 डिजिट्स का क्या मतलब कि 2 की पावर 4। अब ये 4 का क्या मतलब? वही वाला जो हमने ऑक्टल सिस्टम में देखा था। इसलिए मैं कहूँगा कि अगर किसी ने प्लेलिस्ट फॉलो नहीं की तो 9th कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट को फॉलो करो, दैट विल बी कंफर्टेबल फॉर यू एंड बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, तो बेस 4 ये कहना चाह रही है कि जब तुम मुझे बाइनरी में लिखोगे किसी भी मेरे हेक्सा नंबर को, हेक्सा को जब भी बाइनरी में लिखोगे तो वो 4 डिजिट्स में आएगा। ऑक्टल की पावर 3 थी, 2 की पावर 3 थी, तो ऑक्टल का नंबर 3 डिजिट में आता था। सेम केस है इसके साथ कि अगर हेक्सा की वैल्यू को हम बाइनरी में लिखेंगे तो कितने डिजिट्स आएंगे जी? 4 डिजिट्स आएंगे। दैट इज़ अ शॉर्टकट वे टू चेक आउट हाउ मैनी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड इन बाइनरी टू राइट अ नंबर ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब बात करते हैं कि इसकी बेस क्या होगी। मैंने जैसे कहा इसमें 16 डिजिट्स आएंगे, तो इसकी बेस क्या होगी? 16। तो इसकी रेंज क्या होगी, कहाँ से कहाँ तक? तो जैसे हम आसान लफ्ज़ों में समझें तो डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस 10 थी, तो उसकी रेंज 0 से 9 हो गई। ठीक है, यानी एक नंबर कम। ऑक्टल की 8 नंबर्स थे, तो रेंज क्या थी? 0 से 7। अब हेक्सा की 16 डिजिट्स है, तो रेंज क्या होगी? 0 से 15 ऑफ कोर्स। तो रेंज हो गई 0 से 15। पर सर आपने 0 से f लिखा हुआ है। या हियर इज़ अ कैच, हम 1 0 नहीं लिख सकते। क्यों भाई 1 0 क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 1 और 0 कभी भी एक नंबर नहीं होते। 1 एंड 0 इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ, अगर कोई कहे 10 एक नंबर है तो 10 एक नंबर नहीं है। 10 को लिखते वक्त आप लिखते 10 है, पढ़ते भी 10 है, लेकिन 10 एक्चुअली क्या होता है? इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 0। इसलिए जब आप डेसिमल नंबर सिस्टम लिखते हैं वहाँ पे भी 0 से 9 तक रेंज होती है, 10 कोई नंबर नहीं होता। यहाँ पे भी वही है कि हम 0 से 9 तक, ये 0 से f की स्टोरी ज़रा समझ लीजिएगा कि 0 से 9 तक तो सेम नंबर रहेंगे जो सीक्वेंस में लिखे जाते हैं। 10 का क्या होगा, 11 का क्या होगा, 12 का क्या होगा, 13, 14 और 15 इनका क्या होगा? तो इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इनके लिए ये होगा कि हेक्साडेसिमल वालों ने क्या कहा कि 0 से 9 तक तो नंबर्स को वैसे ही लिखेंगे, 7 को 7 ही लिखेंगे, 3 को 3 ही लिखेंगे, 8 को 8 ही लिखेंगे, लेकिन 10 नहीं लिख सकते क्योंकि 10 में 2 डिजिट आ जाते हैं। तो उसकी जगह क्या करो कि 10 जहाँ लिखना है वहाँ ए लिख दो, 11 जहाँ लिखना है वहाँ बी लिख दो, 12 की जगह सी, 13 की जगह डी, 14 की जगह ई एंड 15 की जगह एफ लिख दो। ये शॉर्टकट वे में बता दिया गया, बुक पे लिखा हुआ है, अब वहाँ से पढ़ भी सकते हैं, याद भी वहीं से ही करना है आपने। अब बताया क्या जा रहा है? 0 से f यानी 0 से 15। आई होप सो नाउ यू आर गेटिंग इट। ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का लिखने का तरीक़ेकार है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसकी कन्वर्जन। जी हाँ, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से या लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग में तो फिर पूरा ही आएगा ना नंबर सिस्टम, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन मुझे अंदेशा है कि अगर इन कन्वर्जन्स में से कोई आया तो हेक्सा के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्यों? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो इसके लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। अब ज़रूर निकाल लीजिए, वीडियो को बेशक पॉज कर लीजिए। अब शुरू करते हैं इसकी कन्वर्जन। अब पहले हम वही करेंगे, पहले डेसिमल टू हेक्सा, हेक्सा टू डेसिमल करेंगे, फिर हेक्सा टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्सा करेंगे, जैसे हमने ऑक्टल के साथ किया, सेम केस। ओके, डेसिमल टू हेक्सा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें जो भी नंबर बेस 10 में मिला है और हमने जिस बेस में जाना है, जैसे बेस 2 में जाना है तो 2 से एलसीएम ले लेंगे, बेस 8 में जाना है तो 8 से एलसीएम ले लेंगे। अब किस बेस में जाना है जी? सर 16 बेस में जाना है, तो नो प्रॉब्लम, हम अपनी वैल्यू को लिखेंगे 2297 और बेस 16 से क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। अब यहाँ पे ही इशू है। यही तो मज़ेदार बात है इसके अंदर। इशू क्या है कि हम सुपरमैन तो हैं नहीं, ना ही हम मैथमेटिक्स में कोई आर्यभट्टा हैं जिन्होंने ज़ीरो ईजाद कर दिया था, ना ही शकुंतला देवी हैं जिनका मैथमेटिक्स में ब्रेन बहुत तेज़ चलता था, ना गलीलियो हैं, ना न्यूटन हैं, ना ही कुछ ऐसे लेजेंड हैं कि जिनको फिंगर टिप्स पे मैथ करना आसान लगता है, बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को सॉल्व करना। बिल गेट्स भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम एक मेथड यूज़ करेंगे जो मैंने खुद भी ईजाद किया था और कई टीचर से डिस्कस भी किया, उन्होंने कहा हम भी यही करते हैं ज़्यादातर। वो तरीका मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, आई होप सो, कि आप एक ऐसा तरीका यूज़ करो जिससे आप इसको सॉल्व कर सको। मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ इस बात को बताने में, या इतना जोर क्यों दे रहा हूँ? देखो 16 का टेबल पढ़ना शुरू करना है कि 2297 आ जाए तो ये तो शाम हो जाएगी। हम अंदाजे लगाते रहेंगे कैलकुलेटर पे कि यार 16 को इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या ये आता है,
इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या ये आता है, इसके करीब तरीन पहुंचना है। एलसीएम में यही होता है ना, जब 2 से एलसीएम लेते हैं और फॉर एग्जांपल आपको 35 तक पहुंचना है तो आप 216 था 32 करते हैं, 217 था 34 करते हैं, आप कहते हैं मैं 35 के फुल करीब पहुंच गया। यहाँ पे भी वैसा ही है, पर टेबल 16 का है, बहुत बड़ा टेबल है, कैसे याद रहेगा। तो यहाँ पे जो ट्रिक है जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ वो ये है, आप कैलकुलेटर ओपन कीजिए, आप वहाँ पे ये वैल्यू लिखिए 2297, ठीक है 2297, मेरे साथ करिएगा, बहुत हेल्प होगी। रजिस्टर, पेन और कैलकुलेटर सामने रख लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए। 2297 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू प्रेस कीजिए, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 2297 डिवाइडेड बाय 16 एंटर करिए, तो आपका जो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली, जब आप इसे डिवाइड करेंगे, मैं इधर आपको मेथड करके दिखाता हूँ कि आपने 2297 को डिवाइड किया 16 पे, तो आई थिंक सो आपका आंसर आएगा 143.56 समथिंग, ठीक है। इस तरह करके वैल्यू आ गई। अब आपने करना क्या है, जो मैं ट्रिक बताने लगा हूँ। 2297 वैल्यू थी, 16 पे डिवाइड, जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है ना, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू, आपने इसको बिना सोचे समझे यहाँ लिख देना 143, या बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी डेप्थ में जाए आपने इसको लिख देना। सर ये क्या लॉजिक हुई, मैं अभी समझाता हूँ। अब आप लिखिए 2297 जो वैल्यू जिस तक हमने पहुंचना है, और करिए पता क्या, 143 को 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं आपके साथ ही करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। 143 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 से। क्या कहा मैंने, 143 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 से, तो इसका आंसर आ रहा है 2288, ठीक है, ये इसका आंसर आ रहा है। इसको माइनस कर दीजिए। सर ये क्या कर रहे हैं आप, मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। देखिए, जब हम 2 से एलसीएम लेते हैं किसी वैल्यू का, मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है 35, मान लेते हैं, समझाने के लिए कह रहा हूँ, तो आप क्या करते हैं, 217 का आंसर क्या आता है 34, ठीक है। तो 34 में से आप क्या करते हैं, माइनस करते हैं। मैं भी वही कर रहा हूँ, हम 143 को 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो वैल्यू आ रही है उसे माइनस कर रहे हैं। अब जो बचेगा वो क्या होगा, 1, उसको हम आगे लिख देंगे। ऐसे ही है ना, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देखें आप क्या करते हैं, 217 था 34, तो जो वैल्यू होती है उसमें से माइनस कर देते हैं, जो वैल्यू हमारी आती है, तो जो बचता है हम उसे आगे लिख देते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही है, जो वैल्यू हमने बनानी है हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसको लिखेंगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा। तो अब इसको माइनस कर दीजिए, 2297 में से जब 88 को, यानी 22 तो वैसे ही है ना, 97 में से 88 माइनस करना है, तो 97 में से जब 88 को माइनस करेंगे तो 7 और 2 क्या बचेगा, 9। तो हम ये बता देंगे कि इसके आगे क्या बचा, 9। आई थिंक आप बात को समझ पा रहे हैं। मुझे पता है मैं घुमा रहा हूँ, लेकिन मजबूरी है कि इसका इससे अच्छा मेथड और कोई नहीं है। इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आएगा, एंड आई अश्योर यू, अगर आपने 1-2 दफ़ा इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, उम्र भर ये नहीं भूलेगा। ईजी है। कंटिन्यू करता हूँ मैं अपनी बात को, क्योंकि अब ये फिर कंटिन्यू होगा तो और आसानी से समझ आएगी। अब 143 तक पहुँचना है, सर ये तो हम पहुँच ही जाएंगे, ये कोई बड़ा काम नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। 16 का टेबल पढ़ते पढ़ते अगर 16 10 करें तो 160 बनता है, ठीक है, और 16 9 करें तो 144 बनता है, तो 16 8 करेंगे तो पहुंच ही जाएंगे। लेकिन बेहतर यही है कि हम मेथड वही यूज़ करें जो मैं कह रहा हूँ, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। अब फिर 143 को डिवाइड कर दें 16 पे, मेरी बात मानकर देखिए, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ, चलिए अभी लिखा रहना देते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहे। हमने क्या कहा कि हमने 143 को बड़ी वैल्यू डिवाइड कर दिया 16 पे, तो आंसर आया 8.93 या समथिंग कुछ भी। हमने पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को बिना सोचे समझे यहाँ लिख देना है, ठीक है, लिख दिया। जिस 16 8 का आंसर क्या आएगा, यानी 16 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है। अब ऐसे रफली तो हमें भी याद होगा, सर 128 आएगा, लेकिन कैलकुलेटर से करके देखें ताकि स्टेप क्लियर है। सर ये तो ईजी है, हाँ मुझे पता है ईजी है, तो लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि आप प्रैक्टिस कंसेप्ट की, स्टेप्स की प्रैक्टिस करते रहें। 16 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 128 ही आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब करेंगे कैसे, वैसे ही जैसे मैंने पहले सिखाया था। हमारी क्या वैल्यू है, हमारी वैल्यू है 143, हमारा आंसर क्या है 128, इसको माइनस कर दो, तो 43 में से जब 28 माइनस करेंगे तो पीछे क्या बचेगा, 13 और 2 15। अब 15 तो लिख नहीं सकते, या 15 लिखना तो अलाउड ही नहीं है, क्योंकि 2 डिजिट नहीं लिख सकते आप, तो 2 डिजिट की जगह पे आप क्या लिखेंगे कि 15 को हेक्सा में क्या कहते हैं, क्योंकि हम हेक्सा में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे F। अब 16 से छोटी वैल्यू आ गई तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, यानी 8F9, ये आपका फाइनल आंसर है 8F9। लेट मी गिव यू अ कंप्लीट समरी ऑफ दिस होल प्रोसेस इन शॉर्ट वे। क्या करते हैं, हमारे पास एक वैल्यू है जो कि डेसिमल में है, हमें हेक्सा में जाना है। हम 16 का टेबल नहीं इतना बड़ा पढ़ सकते, हमारा ब्रेन इतना तेज़ नहीं है कि हम यहाँ तक पहुँच सकें। इससे भी और ज़्यादा बड़ी वैल्यू लिखी जा सकती है। जैसे मैं आपको टास्क दे देता हूँ, आप ये वैल्यू ज़रूर एक दफ़ा सॉल्व कीजिए। बेस 10 में है,
आप इसे बेस 16 में कन्वर्ट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि सर ये क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि मुशक्क़त आएगी। सॉरी मैंने सी लिख दिया बीच में, 70369 कर लीजिए। अब इतनी बड़ी वैल्यू तक हम 16 का टेबल कैसे पढ़ें, हमें परेशानी आती है यार। वही वाला खेल है यहाँ पे कि हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो हम क्या करेंगे, हम इस बड़ी वैल्यू को 16 पे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से जो वैल्यू आएगी पॉइंट से पहले वाली, हम बिना किसी भी मेथड में गए उस वैल्यू को पकड़ के लिख देंगे कि यही वैल्यू तक हमने जाना था। फिर 16 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको पूरी वैल्यू में से माइनस कर देंगे और जो बचेगा उसे आगे लिख देंगे। फिर तो आगे तो सिंपल हो जाएगा और स्टेप सेम है, ये स्टेप कंटिन्यू रहेंगे। एंड आई होप सो कि आपको कुछ ना कुछ समझ ज़रूर आ गई है। मैं इस एरिया को इरेज कर दूं क्योंकि मुझे अभी दूसरा स्टेप आपको समझाना है कि अगर उल्ट करना हो, अच्छा बेहतर यही है कि आप इधर वीडियो को पॉज करके ना एक दफ़ा ज़ुबानी कर लो इसे। मेरी राय यही रहेगी कि एक दफ़ा वीडियो को पॉज करो, इसको ज़ुबानी एक दफ़ा करो और फिर आगे चलो। ये मैं सजेशन दे रहा हूँ, आगे जैसे आपको बेटर लगे। ओके, अगला टॉपिक तो बहुत इजी है यार, हमने अभी अभी डिस्कस किया था पिछले ही लेक्चर में कि अगर किसी को भी बेस 10 में ले जाना है तो वो सबसे आसान है। क्यों भाई, ये सबसे क्यों आसान है, 1 की पावर A3 बेस 16, क्योंकि हमें ये पता है कि जब किसी भी चीज़ को पावर 10 में ले जाना है तो टॉपिक बड़ा ईजी हो जाता है कि हर एक डिजिट को उसकी बेस से मल्टीप्लाई करना है, हर एक डिजिट को उसी की बेस से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। लीजिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या कहता है, बीच में प्लस लगा दो। स्टेप 3 क्या कहता है, राइट साइड से जो आपकी बेस है जो कि 16 है उसकी पावर लगा दो, 0, 1 एंड 2। आई होप सो कि सब समझ आ रहा है। लेट मी रिपीट इट वंस मोर। हमने जब भी बेस 10 में ले जाना है हर एक वैल्यू को उसी की बेस से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। स्टेप 2 बीच में प्लस लगा देना है। स्टेप 3 राइट साइड से पावर लगानी शुरू कर देनी है, 0, 1 एंड 2। अब यहाँ तक ईजी है, आगे चलते हैं। 1, 16 की पावर 2 क्या होती है, 16 का 256 प्लस भाई सब आगे ए को क्या कहते हैं, 10, या तो इस ए की जगह क्या आ जाएगा, 10। 16 की पावर 1, 16, ये प्लस भाई साहब आगे 3। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 होता है, या तो ये 1 आ गया। ओके, सो 256 1 द 256 प्लस 10 1 16 10 द 160, या 160 प्लस 3 1 द 3। अब इन सबको आप ऐड कर दो तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा जब आप इसका फाइनल आंसर लिखेंगे। वैसे तो बड़ी इजीली हो सकता है लेकिन मैं टाइम बचाने के लिए जल्दी से इसको ऐड कर देता हूँ। 256 प्लस 160 प्लस 3, या 419 जो मेरे पास आंसर आ रहा है, और यहाँ पे हमने लिख दिया 419। इसकी बेस अब क्या हो चुकी है जी, 10, तो यहाँ पे लिख देते हैं 419 हमारी बेस 10 का आंसर आ गया। आई होप सो कि आपको समझ आ रहा है, क्योंकि इसके आगे हम जाने लगे हैं कि हमने हेक्सा को बाइनरी और बाइनरी को हेक्सा बनाना है, जो कि मैं टेबल का भी बनाने का तरीका बताऊंगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं। वो थोड़ा बड़ा होने लगा टेबल, पहले टेबल भाई साहब छोटे थे, बड़े होने लगे हैं। लेकिन ये टॉपिक आपको आना बेहद ज़रूरी है। ये जितना मैं जोर दे रहा हूँ ना इस पर, ये उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वाकई बेहद इंपॉर्टेंट है। तो काइंडली नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको 1-2 दफ़ा ज़ुबानी करने की ट्राई करिए, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू कर लीजिएगा जो हम आगे पढ़ने लगे हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइस, तो मैंने फ़ायदा उठाया कि बोर्ड पे पहले ही काफ़ी कुछ लिखा है, क्यों और ज़्यादा मुशक्क़त की जाए। मैं बस यहाँ पे लिख देता हूँ कि अब हमने हेक्सा टू बाइनरी जाना है तो हमारी रेंज ऑफ कोर्स 16 वैल्यूज़ तक जाएगी, और यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे कि बाइनरी को हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करते हैं और हेक्सा को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मेथड विल बी इंटायरली सेम। हाँ, क्वेश्चन मैं बुक से ही देख के लिखूंगा ताकि आपके लिए थोड़ा बेटरनेस रह जाए, लेकिन पहले सीख लेते हैं कि हम टेबल की बात जो कर रहे थे वो क्या है। देखें, अभी अभी हमने बात की थी कि वहाँ पर जो रेंज थी ऑक्टल में वो 0 से 7 थी, तो हम 7 तक गए थे, ठीक है, ये 7 वैल्यू तक गए थे। अब रेंज 0 से 15 है, तो ऑफकोर्स हमें 15 वैल्यू तक जाना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, यहाँ पर एक और वैल्यू ऐड हो जाएगी, क्योंकि हमारे जो डिजिट हैं वो कितने हैं, 4। तो हेक्सा में क्योंकि 4 डिजिट तक जाना है तो हम डबल करते हैं आ रहे हैं। अगर आप गौर करें 1 2 4, और 4 का डबल क्या होगा जी, 8 होगा। तो लीजिए हम 8 तक अब जाएंगे ताकि हम 15 तक वैल्यू तक कंप्लीट पहुंच सकें। और आगे जो वैल्यूज़ आने वाली हैं, जो मैं थोड़ी सी कंजूसी करके लिख रहा हूँ ताकि मेरा टेबल कंप्लीट हो जाए, एंड आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आएगी, डोंट वरी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसके बाद 7 के बाद 8, इसको रेड में लिखते हैं ताकि इसमें कोई परेशानी ना आए। 7 के बाद 8 के बाद 9, 10 की जगह तो ए लिखना पड़ेगा। चले मैं इधर ए 10 लिख देता हूँ, ब्रैकेट में ए लिख देता हूँ, अगर आप समझ आए। 11 की जगह बी, 12 की जगह सी, 13 की जगह डी, 14 की जगह ई, और 15 की जगह आएगा एफ। आई होप सो कि आपको ये बोर्ड दिख रहा हो, अगर नहीं तो मैं ज़रा ना कैमरा सेट कर देता हूँ ताकि आपको ये दिखाई दे रहा हो, क्योंकि मुझे डाउट है कि ये नीचे तक दिख रहा है। तो थैंकफुली आपको ये दिखाई दे रहा है। लेट्स कंटिन्यू।
अब हम करेंगे क्या, गेट्स का ही यूज़ करेंगे। गेट्स, अब पहले 3 गेट्स थे, अब हमारे गेट्स कितने हो गए हैं, 4। बस यही एक छोटा सा चेंज आया है कि हमने गेट बढ़ा लिया अपना। तो ये गेट ऑफ ही रहेगा। क्यों ऑफ रहेगा भाई, क्योंकि 8 के आने तक इस गेट का कोई काम नहीं है। अगर आप गौर करें तो 7 वैल्यू तक हमारा ये गेट किसी काम का नहीं, क्योंकि हमें 8 बनाना है। एक बॉक्स के बाहर 1 2 4 8 4 भाई खड़े हैं, ठीक है। तो जो वैल्यू बनानी है उनको अंदर बुलाते जाएंगे। जैसे अब 8 बनाना है तो 8 का गेट ऑन कर दिया और बाकी गेट क्या कर दिया जी, ऑफ कर दिए। 9 बनाना है तो 8 और 1 क्या बन गए, 9, और बाकी क्या हो गए, 0। 8 और 1 9, बाकी क्या हो गए, 0। 10 बनाना है तो 8 और 2 10 हो गए, बाकी 0, यानी 1 2 4 8, 1 2 4 8। ऐसे ही मैं ब्रेन में बनाता हूँ, मैं चाहता हूँ आपके भी बन जाए। 1 2 4 8, तो 8 और 2 ऑन लेंगे, बाकी 0, यानी 1 0 1 0 1 0 1 0। देखो यही बनता है 8 और 2 10। 11 के लिए क्या करेंगे, 8 2 और 1, यानी 8 और 2 10, 10 और 1 11, तो 4 सिर्फ ऑफ होगा। पहला गेट भी ऑन, 0, ये भी ऑन और ये भी ऑन। करके देख लेते हैं, 8 2 10 और 1 11। 12 के लिए क्या करेंगे, 8 और 4 ऑन कर देंगे, बाकी 0 कर देंगे। 8 भी ऑन, 4 भी ऑन, और बाकी क्या कर दिए, 0। होपफुली समझ आ रहा है। 13 के लिए क्या करेंगे, 8 और 4 12, 12 और 1 13, 8 और 4 12, 12 और 1 13, और आगे 0। बाकी बुक पे टेबल बना हुआ है, आप कंपैरिजन कर सकते हैं साथ साथ। अगर मैं कोई गलती कर दूं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि बाकियों की हेल्प हो जाए। उसके बाद 14 भाई साहब, यानी 8 और 4 12, 12 और 2 14, 8 और 4 12, 12 और 2 14, और ये ख़त्म। अब 15 भाई साहब, यानी 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, यानी सारे 1। तो सबसे छोटी वैल्यू में सारे 0 आएंगे और सबसे लास्ट वैल्यू में सारे 1 आएंगे। ये हो गया टेबल बनाने का तरीका। सर टेबल बनाना तो एक और तरीका भी है, बड़ा इजी है, अब वो क्यों नहीं बता रहे। अगर आप सिर्फ टेबल बनाना चाहते हैं, रट्टा लगाना चाहते हैं, तो वो बहुत आसान सा एक तरीका है। लेकिन मैं आपको वैल्यूज़, स्पेसिफिक वैल्यूज़ बनाने की सिखाने की कोशिश में लगाऊँ कि आपको स्पेसिफिक वैल्यू बनानी है। आपको एक वैल्यू कोई बताइए, कोई 9 का कोड बताओ, आपको 1001 4 डिजिट में बताना है। फिर वो ये कहते हैं अच्छा 12 का बताओ, यार 1100, क्योंकि 1 2 4 8 आपके ब्रेन में गेट्स लगे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ। बाकी टेबल एक और ट्रिक है, बड़ा सिंपल सा, हर एक को पता है, ईजी है। आपने 1 2 4 8 लिख लिया। अब आपको पता है कि ये जो वैल्यूज़ हैं, टोटल अगर आप काउंट करो तो 16 बनती हैं, क्योंकि 0 से लेकर 15 तक जाना, तो 16 वैल्यूज़ हो गई। तो हाफ हाफ करते जाओ। वट आई मीन हाफ हाफ क्या, 8 ज़ीरोज़ 8 वंस। सबसे लेफ्ट पे क्या करना है, 8 दफ़ा 0 और 8 दफ़ा 1। 8 का हाफ क्या होगा, 4। 4 दफ़ा 0 4 दफ़ा 1, 4 दफ़ा 0 4 दफ़ा 1। 4 का हाफ क्या होगा, 2। 2 टाइम्स 0 2 टाइम 1, 2 0 2 1, 2 0 2 1, 2 0 2 1। और 2 का हाफ क्या होगा, 0 1 0 1, 0 1 0 1 0 1 0 1। ऐसे भी टेबल बनाया जा सकता है। नाउ इट्स इंटायरली अप टू यू कि आप इसको किस वे में देखते हैं, क्योंकि अगर आपने सिर्फ टेबल बनाने का रट्टा लगाना है तो बहुत ईजी है। 1 2 4 8 लिखा, 0 से लेके 15 तक गए। पहले 8 0 8 1, 4 0 4 1 4 0 4 1, 2 0 2 1 2 1, 2 zeros 2 1s करते करते 0 1 0 1 0 1 एंड तक लिखते गए, तो टेबल बन गया। तो आप कोई भी वैल्यू बना सकते हैं, बट मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप ये मेथड सीख लें, क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाएगा उसे ये ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू कन्वर्ट करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं वैल्यू की, जो बुक में एग्जाम्पल दी गई है कि अगर बाइनरी को हेक्सा में ले जाना हो तो क्या करेंगे। सो इफ़ यू रिमेंबर इट्स क्वाइट ईजी, क्योंकि हमने ये सीखा था कि जब बाइनरी में वैल्यू मिलेगी तो हम उसके ग्रुप्स बना लेंगे, या आई होप सो कि आपको याद होगा। तो ऑक्टल में क्या था कि 3 डिजिट का बाइनरी होता था, तो हम 3 डिजिट का पेयर बनाते थे। अब हमारे पास जो हेक्सा में जाना है उसके लिए कितने डिजिट का चाहिए जी, 4 डिजिट्स का चाहिए पेयर। तो हम 4 डिजिट का ही बनाएंगे, राइट साइड से शुरू हो जाएंगे। राइट से क्यों, क्योंकि कई दफ़ा वैल्यूज़ पूरी नहीं होती, तो पूरी करने के लिए जितनी वैल्यूज़ रिक्वायर्ड होगी हम 0 लगा लेंगे। ये मैं क्या कह रहा हूँ, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, डोंट वरी। अभी ये ग्रुप बनाते हैं पहले, 1 0 0 0 0 1 0, एक ग्रुप हो गया 4 डिजिट का, 4 यहाँ तक, 4 डिजिट यहाँ तक और 4 डिजिट यहाँ तक। अब ये हमारे पास 4 ग्रुप्स बन गए, ठीक है। तो हम इनको एक एक करके कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमारा मेथड था वैसे ही, क्योंकि पेपर में ऐसे लिखना है आपने। पहला ग्रुप 4 1 1 0 1 इंटू हेक्सा। अब मैं ज़ुबानी करूँगा ताकि आपकी हेल्प हो जाए जो मैं कहना चाहता हूँ। देखें 1 2 4 8, यानी 8 और 4 12, 12 और 1 13, ये मैं अपने ब्रेन से बता रहा हूँ। ऐसे ही अगर आप टेबल से कंपैरिजन करोगे तो देख लो 1 1 0 1 13 पे आएगा, 1 1 0 1 13 पे आ रहा है। समझ रहे हैं ना बात को। तो 13 की वैल्यू अगर हेक्सा में हम देखें तो क्या होती है जी, डी होती है सर, डी लिख दिया। होपफुली समझ आ रहा है। दूसरे ग्रुप की बात करते हैं, 4 0 1 1 0 0 1 1 0, ठीक है। दूसरा ग्रुप आ गया, इसको इंटू हेक्सा लिख लेते हैं, इंटू
हेक्सा। फिर वही बात 1 2 4 8, तो 1 2 4 2 4 होना, बाकी ऑफ हैं, 4 और 2 कितने हो गए 6। मैं यहाँ 6 लिख देता हूँ, आप बेशक कंपैरिजन कर लीजिए। तो मैं ये सिखाना चाह रहा था। ओके ओके, आगे चलते हैं। 4 1 0 1 1 1 0 1 1 इंटू हेक्सा। 8 4 ऑफ है, 2 ऑन है, 1 ऑन है, यानी 8 और 2 10, 10 और 1 11। 11 को हेक्सा में क्या लिखेंगे, बी। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। लास्ट ग्रुप रह गया 4 0 0 1 0 इंटू हेक्सा। ओके, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 8 भी ऑफ है, 4 भी ऑफ है, 2 ऑन है, 2। बाकी आप टेबल से कंपैरिजन तो कर ही सकते हैं कि 2 0 0 1 0 होता है, जी यही होता है। अब इसका बेनिफिट देख रहे हैं ना आप, क्या हो रहा है मुझे, कि मुझे टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ रही, मैं ब्रेन में सोच सकता हूँ कि 1 2 4 8। और अगर आपको लग रहा है सर कर पा रहे हैं, जो सीनियर टीचर हैं वो कर लेते हैं, हमें दिक्कत नहीं, हम भी स्टूडेंट ही थे, हम भी आप जितने ही जीनियस हैं, बस प्रैक्टिस का चक्कर है। हम ये पढ़ चुके हैं तो हमें आता है, आप भी पढ़ जाएंगे तो आपको भी ये आ जाएगा, जैसे 5 6 का मैथ आता होगा। तो क्या चक्कर है कि आप प्रैक्टिस इसकी करेंगे तो और ग्रूम होता चला जाएगा, क्योंकि हम हर साल पढ़ाते हैं, हम अभी पढ़ के भी फ्री हुए हैं, फिर भी अभी 2 साल 4 साल पहले ही हमारा कंप्लीट हुआ है, तो हम इससे रेगुलर बेसिस पे जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हमें ये याद है। आप भी प्रैक्टिस करेंगे, आपका भी याद रह जाएगा। ओके, अब इसको आंसर को लिखने का वे क्या है, अगर आप इसको देखें तो इसकी बेस क्या थी, बेस 2 थी, बाइनरी की बेस 2 थी, हमने किस में लेके जाना है, बेस 16 में। तो बेस 16 का आंसर, पहला आंसर क्या है जी, डी लिख दिया, उसके बाद 6 लिख दिया, उसके बाद बी लिख दिया, उसके बाद 2 लिख दिया, ये हमारा कन्वर्ट हो गया बेस 16 में। अगर आप देखो तो इसमें हेक्सा की वैल्यूज़ भी आ रही हैं, डी और बी शो कर रहे हैं। तो बाइनरी से हेक्सा जाने का प्रोसेस ये है, जो कि बहुत ईजी लगता है मुझे, इसमें कोई मुश्किल या मुश्किल वाली बात नहीं है। एक बात जो मैं आपसे स्टार्ट पे कह रहा था वो कुछ यूँ थी, मैं सिर्फ रफली बताने लगा हूँ। मान लो कि आपने कन्वर्ट करना है और आपको कुछ इस तरह की वैल्यू दे दी गई है कि यार इसे ना कन्वर्ट करके दिखाओ उसके अंदर, हेक्सा के अंदर मान लेते हैं, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए है ये। तो आप राइट साइड से ग्रुप बनाना शुरू करते हो, 1 2 3 4, सामने 4 डिजिट का कहा था, 1 2 3 4, यार ये तो 4 पूरे ही नहीं है। तो याद रखिएगा जब 4 का ग्रुप बना रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज़ बच जाएंगी, आपने वहाँ खुद से क्या लगा देने हैं, जीरोस, ग्रुप पूरा करने के लिए। अब अगर आप फोकस करें तो पहला ग्रुप है 0 0 1 1, दूसरा ग्रुप है 0 1 0 1, तीसरा ग्रुप है 0 0 1 0। तो फिर वही तरीका 1 2 4 8, वैल्यू का आंसर क्या आया 2, ये 2 है ना, ओके 1 2 4 8, यानी 4 और 1 क्या आ गए 5। समझ रहे हैं ना बात को, आई होप सो। 0 0 1 यानी 1 और 2 क्या हो गए 3, इसका आंसर आ गया 3, इसका आंसर आ गया 5, इसका आंसर आ गया 2। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगर जीरोस कम हो तो खुद से सर ये कैसे हो सकता है, देखें अगर कोई पर्सन आपको आके कहे यार तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, 10 रुपये हैं, तो इस तरफ आप कितने भी जीरो लगा लो वो 10 ही रहेगी वैल्यू। तो लेफ्ट साइड पे जीरो लगाने से उस वैल्यू में चेंज नहीं आता। दैट इज़ द मेन रीजन ऑफ इंसर्टिंग जीरोज ऑन लेफ्ट साइड, एंड नोट दैट्स नॉट अ बिग डील। या ओके, अब उल्ट करते हैं, हेक्सा को बाइनरी कैसे करेंगे। अगेन इंटरेस्टिंग। या अगर मैं इधर वैल्यू लिख दूँ, कोई भी वैल्यू लिख देते, जैसे 7CA2, ये हेक्सा में लिखी है, इसको आपने बाइनरी में लिखना है, ठीक है। अब बाइनरी में कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत टफ लग रहा है मुझे, कुछ भी नहीं, वही तरीका। यहाँ आपने एक एक करके अलग करना है, 4 7 इंटू बाइनरी, इसी तरह 4C इंटू बाइनरी, मैं थोड़ा रफ लिख रहा हूँ तो राइटिंग के लिए माजरत, इसी तरह से 4A इंटू बाइनरी, और इसी तरह से 2 इंटू बाइनरी। और ये बहुत ईजी है, लेट मी टेल यू रियली इट्स क्वाइट ईजी। या 7, हमें पता है कि 4 डिजिट का कोड है, 1 2 4 8, तो 4 और 2 6, 6 और 1 7, इसका मतलब पहला 0 हो गया, 8 तो 0 हो गया और बाकी 1 हो गए। 7 का कोड खुद देख लो, 0 1 1 1, ठीक। सी क्या वैल्यू होती है, 12 होता है, A 10 B 11, सी क्या हो गया 12। 12 कैसे बनेगा, 8 और 4 12, यानी 8 और 4 12 और बाकी क्या हो गया 0। अब ज़रा 12 की वैल्यू देख लेते हैं, 1 1 0 0। उसके बाद ए भाई साहब जो कि 10 होते हैं, 8 और 2, यानी 8 4 2 1, 8 और 2 10 हो गए और बाकी क्या हो गया 0। 10 का आंसर देख लीजिए, ए का 1 0 1 0 ये, ठीक। आई होप सो समझ रहे हैं आप। 2 का कोड क्या होगा, 1 2 4 8, यानी 8 भी 0 4 भी 0, को 2 1 हो गया, बाकी क्या हो गया 0। 2 का गेट ऑन हो गया और बाकी क्या हो गए 0। तो दैट्स अवर फाइनल आंसर। अब इसको लिखने का वे वही है। 7 का आंसर क्या है जी 0 1 1 1। उसके बाद क्या आती है सी का आंसर क्या है जी 1 1 0 0। उसके बाद आ गया ए का आंसर क्या आया 1 0 1 0। 2 का आंसर क्या आया सर 0 0 1 0। दैट्स इट।
एंड दैट्स द कंप्लीटिंग ऑफ टॉपिक। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे सारा खेल प्रैक्टिस का है। लेट मी टेल यू, लिटरली टेलिंग यू, जिसकी प्रैक्टिस हाई रहेगी उसका ये टॉपिक बहुत ईजी और ग्रूम्ड वे में रहेगा पूरा साल और आगे इंजीनियरिंग में भी, क्योंकि ये टॉपिक फिर लौट आएंगे, पढ़ेंगे आपको फ्यूचर में भी। और अगर आप इसकी ग्रूमिंग नहीं करते, लेट मी टेल यू क्लियरली कि आपको चीटिंग करते हुए भी अंदेशा होगा पेपर में, क्योंकि इसको कॉम्प्लिकेटेड करने में 1 सेकंड लगता है। आप देख ही पा रहे हैं कि मैंने जीरोज ऐड नहीं किए थे तो फिर वो पेयर नहीं बन पा रहा था। ऐसी डेसिमल टू हेक्सा टू डेसिमल में भी दिक्कत आती है। तो इसकी प्रैक्टिस के बिना कोई चारा नहीं है। इसमें चीटिंग भी कई दफ़ा नहीं हो पाती। तो अगर आप इस चक्कर में आगे यार मैं किसी ना किसी से पेपर में कर लूँगा, तो वो एक अच्छी ऑप्शन नहीं है। बेहतर यही है कि आपको देखिए, पेरेंट्स की फ़ीस लग रही है, आप कोशिश कर रहे हैं, पढ़ने के अलावा ऑप्शन भी कोई नहीं है, पढ़ाई हर हाल में करनी ही पड़ेगी। तो बेहतर यही है कि उस काम को सीख लिया जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।